Hello class 4 students. Yes beta. So as you know that this is our maths class, and in maths class we will study, yes, today we will study unit 5, and as you know we finished subtraction, है ना beta. Now in subtraction our next topic is properties of subtraction. Yes beta, you remember that we did properties of addition in our previous class? Yes or no? I think yes. Now in today's class we will do properties of subtraction. Properties of subtraction beta, ठीक है. अच्छा, we have 5 properties in our book, okay, and from that I think all of you have done in your previous class also, in class 3, but no problem, let's revise these properties and then we will do our next exercise, and our next exercise is exercise 3.2. okay, so before we start 3.2, we will do properties of subtraction, then you can easily solve all questions of 3.2. so just see on the whiteboard, we have properties of subtraction, and our first property is subtracting a number from itself. Yes beta, subtracting a number from itself. okay, it means that if we subtract any number with that same number, ठीक है, for example you have total, yes, how many pen? 7 pen. okay, and now after some time you will give all pen to your, yes, sister or your friend or anyone. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास में टोटल 7 पेन है और आपने सारे के सारे पेन अपने फ्रेंड को दे दिए. नाउ देन यस, व्हाट विल बी लेफ्ट विद यू? आपके पास क्या बचेंगे, कितने पेन? आंसर इज नथिंग, 0, है ना. इट मीन्स कि हम हियर वी सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 7, यानी जितने थे उसमें से सारे ही आपने क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए. ठीक है, सो दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इफ वी सब्ट्रैक्ट नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, यानी उस नंबर को खुद ही उसी नंबर से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है बेटा, आंसर क्या आएगा, 0. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज़ में से वो सारी चीज़ ही हटा देंगे तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, और पीछे जब कुछ नहीं है इट मीन्स वहाँ है 0. ठीक है, नाउ वी विल टेक सम एग्जाम्पल ऑल्सो सो यू कैन, यस, understand easily. So let's see it here on the whiteboard. For example, you have 236 rupees, okay, with you, and you gave all rupees to shopkeeper after shopping. ठीक है, आपने क्या किया, इतने रुपीस थे और आपने शॉपकीपर को सारे रुपीस दे दिए, यानी मैंने सेम नंबर को सेम नंबर से जब सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया, 0. इट मीन्स आपके पास कुछ भी नहीं बचा. ठीक है, इट मीन्स व्हेन वी सब्ट्रैक्ट सेम नंबर फ्रॉम सेम नंबर वी विल गेट 0. सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड आई थिंक इट्स वेरी इजी. आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल. Now we will take 1429 और मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ a number from itself, यानी सेम नंबर. Then what will be the answer? Yes, 0. Yes or no? तो ये आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बहुत ईजी है, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, है ना. नाउ कम टू नेक्स्ट वन. आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सब्ट्रैक्टिंग 0. सब्ट्रैक्टिंग 0 from a number. Subtracting 0 from a number. It means when we subtract 0 with any number. ठीक है,
मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आपके पास क्या है 7 पेन, और आपने इन 7 पेन में से कुछ भी नहीं दिया अपने फ्रेंड को, तो जो आपके पास था एज इट इज़ वो है, यस और नो? यस, इट मीन्स व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर, यानी हम जब किसी में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, जो मेरे पास था, जो नंबर था वो वैसा ही रहेगा, तो आंसर क्या होगा, अ नंबर इटसेल्फ। ठीक है, सो लेट्स सी इट हियर, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर, ठीक है, देन वी विल गेट द डिफरेंस, अ नंबर इटसेल्फ। डिफरेंस मैंने आपको सब्ट्रैक्शन में भी समझाया था, इट मीन्स यस, जब हम किसी दो चीज़ को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा जो आंसर होगा। ओके, नाउ 239 माइनस 0 इज इक्वल टू 239, यानी जब मैंने 0 को सब्ट्रैक्ट किया किसी भी नंबर से तो उसका आंसर वही नंबर आ गया। ठीक है बेटा, सो इट्स योर सेकेंड प्रॉपर्टी एंड आई थिंक इट्स वेरी इजी। ये आपको पहले से पता है, थर्ड क्लास में भी कर चुके हैं, सेकेंड में भी कर चुके हैं, फर्स्ट में भी कर चुके हैं, यस और नो? यस। नाउ we come to our which property? Third property, and third property is subtracting 1 from a number, subtracting 1 from a number। ठीक है, it means जब हम 1 नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, just see it here, for example 1235 subtracted from 1, then what will be your answer? Now you have 7 pen and you gave 1 pen to your sister, then how many pens are left with you? Yes, look at here, you have 7 pen and you give 1 pen to your sister or your friend or your elder brother, younger brother, anyone, then how many pens will be left with you? 6। तो इसका मतलब है कि when we subtract 1 from any number, then our difference is the predecessor of that number। predecessor हम पढ़ चुके हैं, means -1। predecessor means what comes just before, what comes just before। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, जिसमें से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया है उस नंबर का प्रेडिसेसर। नाउ 1235 माइनस 1, तो इसका प्रेडिसेसर क्या होगा बेटा, यस टेल मी? यस, 1234। ओके, दिस इज योर आंसर। जैसे मैंने अभी आपको कहा था 7 में से 1 पेन दिया तो 6 पीछे बचे थे, यस और नो? क्यों? 6 क्या है, 7 का प्रेडिसेसर। तो नाउ 3 प्रॉपर्टीज, we completed our 3 properties। yes, now let's see our 4th and 5th property। yes, now let's come to 4th property, so let's read it first। the minuend can be found by adding difference and the subtrahend। okay, now first, all of you know minuend? yes, minuend, I told you that you have 7 pen, okay, and after some time you gave 1 pen to your sister। तो आपके पास में पहले कितने थे, 7, और 7 में से आपने कितने सब्ट्रैक्ट किए, यस 1। ठीक है, तो ये जो 7 है ये आपके क्या है, minuend है, यानी वो मोर नंबर, ग्रेटर नंबर जिसमें से आपने स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है, और जो स्मॉलर नंबर था जिसको आपने सब्ट्रैक्ट किया है वो आपका subtrahend है। क्या है, subtrahend, और ये है minuend, और जो आंसर आएगा वो आपका होगा डिफरेंस। ठीक है, सो लेट्स सी इट अगेन। द minuend कैन बी फाउंड, यानी हम minuend को फाउंड कर सकते हैं, कैसे? बाय एडिंग डिफरेंस, यानी हम ऐड करें किसको, डिफरेंस एंड द subtrahend। ठीक है, नाउ जस्ट सी इट हियर, फॉर एग्जांपल
12 minus 5. यस, ठीक है, आपको पता है 12 minus 5 आएगा 7. नाउ जस्ट erase this one and I made fill in the blanks for you. Now tell me what will come in this box. ठीक है, तो ये जो है हमारा नंबर, इसको हम क्या बोलेंगे, मिनुएंड. ये आपका है सबट्रेंड एंड दिस इज डिफरेंस. तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हमें क्या सिखाती है कि अगर हम सबट्रेंड एंड डिफरेंस को प्लस करें तो हमारा ये नंबर यानी मिनुएंड हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? 5 + 7 12. इट मीन्स कि 12 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट किया तब क्या डिफरेंस आया, 7. ठीक है, तो दिस इज योर फोर्थ प्रॉपर्टी. ठीक है बेटा, कि हम मिनुएंड को फाइंड अगर हमें करना है तो आप ये सबट्रेंड और ये डिफरेंस दोनों को क्या कर दो, प्लस, तो आप इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. यस, ठीक है. नाउ आई हैव टू फाइंड व्हाट विल कम हियर. मिनुएंड क्या है हमारा? ओके, सो व्हाट विल आई डू? यस, आई विल ऐड सबट्रेंड एंड डिफरेंस. मैं क्या करूंगी, डिफरेंस एंड सबट्रेंड को आपस में क्या कर दूंगी, यस, प्लस, एंड अवर आंसर इज 200. 200 हमारा आंसर है. यानी कि जब मैंने इन दोनों को प्लस करूंगी तो हमारे पास में मिनुएंड आ जाएगा. सो राइट इट हियर 200. क्लियर बेटा? यस. नाउ लेट्स कम टू फोर्थ प्रॉपर्टी इज फिनिश्ड. लेट्स कम टू फिफ्थ प्रॉपर्टी. ओके बेटा, so this is your fourth property. The minuend can be found by adding difference and the subtrahend. Okay, the minuend can be found by adding difference and subtrahend. Okay, yes beta, so let's come to our fifth property. We finished our four properties. Yes, all of you understand. आपने फोर्थ प्रॉपर्टीज फिनिश की, अभी आप सब समझ गए बेटा. अब हम आएंगे अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी पर. ओके, सो जस्ट सी इट हियर, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड दैट द सबट्रेंड कैन बी फाउंड. सबट्रेंड, अभी मैंने क्या बताया था, सबट्रेंड क्या होता है, स्मॉलर नंबर है ना, जो ग्रेटर नंबर में से क्या होता है, सबट्रैक्ट होता है. कैन बी फाउंड, हम उसे फाउंड कर सकते हैं बाय सबट्रैक्टिंग the difference from the minuend. ठीक है. ओके, तो just see here how can we find the subtrahend. Now you have 4 पेन. ठीक है, 4 पेन है आपके पास, 4 पेन थे. Now you had 4 पेन, आपके पास 4 पेन पहले थे, and after some time only 1 पेन is remain left. आपके पास सिर्फ 1 ही बचा कुछ टाइम के बाद में. तो बताइए आपने उस 4 में से कितने पेन दिए किसी को, या उन 4 में से कितने पेन आपने सबट्रैक्ट किए. तो उसका सबट्रेंड क्या है, आपका आंसर 1 आया. पहले आपके पास 4 थे और बाद में आपके पास सिर्फ 1 ही बचा. यस बेटा, तो 4 में से आपने कितने दे दिए, 3. वेरी गुड, 3 इज योर आंसर. यानी वो 3 आपका सबट्रेंड है. क्या है, सबट्रेंड. यानी 4 में से आपने 3 को सबट्रैक्ट किया तो आपका वो स्मॉलर नंबर. ठीक है, तो लेट्स सी इट हियर. जस्ट टेक वन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल 150 माइनस डैश इज इक्वल टू 100. ठीक है, 150 में से क्या सबट्रैक्ट करें कि क्या आ जाए, 150 में से क्या सबट्रैक्ट करूँ कि 100 आ जाए. अब मुझे यहाँ पे इस बॉक्स में फाइंड आउट करना है दैट व्हाट इज अवर सबट्रेंड. ठीक है, ये मिनुएंड है, ये सबट्रेंड एंड दिस इज डिफरेंस. तो कैसे पता चलेगा हमें, यस, हाउ विल वी फाइंड इट.
तो ये हमें फिफ्थ प्रॉपर्टी सिखाती है. यस, इट इज टेल दैट द सबट्रेंड कैन बी फाउंड. हम इसे फाउंड कर सकते हैं बाई सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करके किसको, द डिफरेंस फ्रॉम द मिनवेंड, यानी मिनवेंड में से डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करके. तो मिनवेंड इज 150 एंड डिफरेंस क्या आया था हमारा 100. तो हमारा आंसर क्या आएगा 50. इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, सबट्रेंड क्या है हमारा 50. क्लियर बेटा? यस. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल हियर. एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. दैट 12 माइनस डैश इज इक्वल टू 5. ठीक है, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है सबट्रेंड. जब ये वाला खाली है तो ये सबट्रेंड है और ये मिनवेंड है. मिनवेंड फाइंड करने के लिए तो इन दोनों को ऐड किया था, और सबट्रेंड फाइंड करने के लिए इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. यस, सो 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7. ओके, सो 7 इज अवर सबट्रेंड. क्लियर? यस. सो वी फिनिश्ड our 5 properties. Yes beta, just see your book. In your book, properties of subtraction, you have 5 properties here. Yes or no? Yes. ठीक है, पेज नंबर, yes beta, पेज नंबर 35, पेज नंबर 35. Now after finishing the properties of subtraction, just come to our next page, exercise 3.2 and look at here. yes बेटा, यहाँ देखिए आराम से. हाँ, very good. Take out a book from your bag and see it here. Yes, now we have exercise 3.2. yes, so just see in my, yes, see in your book. Take out your page number 36. yes beta, page number 36. yes, fill in the blanks using the properties of subtraction. Fill in the blanks using the properties of subtraction. now 47,690 minus 1. तो जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी? यस, यस, दिस इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी. दिस इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी, है ना. तो हम इसमें हमारा आंसर क्या होगा, प्रेडिसेसर. तो जस्ट राइट प्रेडिसेसर ऑफ 690 इज 689. सो आवर आंसर इज 47,689. दिस इज अवर आंसर. यस, 47,689. okay, now you have to complete it. दिस इज योर होमवर्क. बी इज़ योर होमवर्क. अब मैंने आपको 1 वाला समझाया है, बी आप अपने आप करेंगे. यस, नाउ कम टू सी. सी पे आ जाइए. जब भी हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी में से तो आंसर क्या होता है, द नंबर इटसेल्फ. यस और नो? यस, तो सेम नंबर हमारा आंसर हो जाएगा. सेकेंड प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम अ नंबर वी गेट difference a number itself. ठीक है. now when we subtract a number from itself, this is our first property. फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा था कि जब सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट होता है तो आंसर क्या होता है बेटा? यस, 0. वेरी गुड. सो ई इज योर होमवर्क. ई क्या है आपका? होमवर्क है. नाउ कम टू एफ. एफ पे आ जाइए आप. यस, 43,673 माइनस, यस, 25,452. फाइंड आउट क्या करना है हमें? सबट्रेंड. ठीक है, अभी हमने सीखा था फिफ्थ प्रॉपर्टी. तो ये इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज 2 नंबर्स. यस, यस, मिनवेंड में से हमें क्या करना है बेटा? यस, मिनवेंड में से हम क्या करेंगे? डिफरेंस जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो राइट इट हियर. 43,673 माइनस 25,452.
Yes, so 3 minus 2 1, 7 minus 5 2, 6 minus 4 2, and we will take borrow from here. So 13 minus 5, yes, 8, and 3 minus 2 1. ठीक है, 18,000, सॉरी, हाँ, यस, 18,221, 18,221. So write it here. Yes beta. Yes, now come to G. 6 dash minus 18,221 इज इक्वल टू 43,673. तो बेटा मुझे यहाँ पे मिनवन फाइंड करना था. मिनवन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, इन दोनों को यस सबट्रेंड एंड डिफरेंस को ऐड करेंगे. तो व्हेन वी ऐड मिनवेंट, when we have to find minvend, we will add difference plus subtrend. So we will get 61,894. So just look at here, this is your answer. Now B E H I J K L, this is your homework. Okay बेटा, ये आपका homework है. Clear? Now question number 2 and 3. Question number 2 and 3 is also your homework. Question number 2. What number should be subtracted from 7,59,593 to get a difference of 23,943? यानी मुझे क्या करना है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये आ जाए. ठीक है, इसमें से, यानी कि मुझे यहाँ क्या फाइंड आउट करना है. यस, वी हैव टू फाइंड सबट्रेंड. यस, और इसको करने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस. ओके, डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना, इन दोनों को माइनस करोगे जब सबट्रेंड फाइंड करना है. और नेक्स्ट क्वेश्चन 3, व्हेन वी सबट्रैक्ट 35,495 फ्रॉम अ नंबर, किसी नंबर में से इसको माइनस करें, यानी वो जो फ्रॉम के बाद है वो अपना मिनवेंड है. यस और नो, तो हमें ये डिफरेंस आता है. ठीक है, 67,435. फाइंड आउट द नंबर, यानी मिनवेंड निकालना है. मिनवेंड निकालने के लिए इन दोनों को आप क्या करोगे, प्लस. यस, तो आपको 35,495 प्लस 67,435. जब आप ये करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका मिनवेंड होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 इज योर होमवर्क. इन क्वेश्चन नंबर 1 BEHIJKL और क्वेश्चन नंबर 2 and 3 आपका होमवर्क है. क्लियर इट बेटा? सो जस्ट कंप्लीट दिस होमवर्क. यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फाइंड आउट क्या करना है. यस, वी हैव टू फाइंड आउट सबट्रेंड. ठीक है, और जब हमें सबट्रेंड फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, मिनवेंड में से डिफरेंस को माइनस करना है. तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 7,59,593 में से सब्ट्रैक्ट करना है 23,943 को. और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे मिनवेंड फाइंड करना है. तो हम सबट्रेंड को ऐड करेंगे किससे बेटा, डिफरेंस से. इट मीन्स 35,495 को ऐड करेंगे 67,435 में से. क्लियर? यस, सो दिस इज योर होमवर्क. मैंने आपको पूरा क्लियर भी कर दिया है. सो ओके बेटा. यस, वेरी गुड. आपको अपना क्वेश्चन नंबर 2, 3 होमवर्क में करना है. क्वेश्चन नंबर 1 कि मैंने आपको BEHIJKL जो मैंने आपको बिल्कुल समझाया है वो होमवर्क में थी. ओके बेटा, डू योर होमवर्क विथ गुड हैंड राइटिंग. ओके, बाय बेटा.